आज की कहानी। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार करो। करण आज दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि वो परेशान लग रहा है तो पूछ ही लिया, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? करण बोला, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बीच में टोकते हुए पत्नी ने पूछा, लेकिन क्या? करण के माथे पर चिंता की लकीरें थी, मानो कुछ बताना चाहता हो। पायल ने एक बार फिर से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन करण अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फोन आया था। पायल बीच में टोकते हुए बोली, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो कह रहे थे कि राजेश का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। पायल गुस्से में बोली, राजेश का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। उसे शांत करने के लिए करण ने कहा, हो सकता है राजेश सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। पायल तुनक कर बोली, आप भी क्या बात कर रहे हो? अपने माँ बाप को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो गलत नहीं हो सकते। पायल ने कहा, मुझे अभी घर जाना है। उससे पूछूंगी कि ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। पायल अपने मायके पहुंची। करण अभी कार से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो पायल घर के अंदर पहुंच गई। पायल के पिता बैठे थे। पायल गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है राजेश? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का उसने सोचा भी? उसके पिता हैरान होकर उसे देखने लगे, फिर बोले, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? किसने कहा तुमसे कि राजेश हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में राजेश की पत्नी निकलकर बाहर आई। पिताजी को देखकर उसे समझ नहीं आया, ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने करण की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, करण बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। पायल झल्ला के बोली, लेकिन क्यों? अब तो उसके साथ उसके पिता और बाकी लोग भी समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पायल सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था। उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी और वो बोली, हम आज ही माँ बाबा को घर ले आएंगे। करण बोला, लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें रिश्तों का महत्व जल्दी ही समझ आ जाएगा, इसलिए मैं उन्हें दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों अपने घर को चले गए। यही है रिश्तों का महत्व। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार करो, जीवन मजेदार हो जाएगा। कहानी की सीख। पारिवारिक कलह और परिवारों के टूटने की घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी समझदारी से समस्या का हल ढूंढ ही लेते हैं। बस जरूरत होती है तो एक एहसास कराने की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।